अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की मॉर्निंग का आगाज़ जो है वो मेरा हॉस्पिटल में विज़िट था उससे हुआ, क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे की वैक्सीनेशन भी थी और उसके साथ साथ जो है वो मेरा भी अपॉइंटमेंट था। तो बस उसी के लिए जो है वो आज हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे ताकि ये दोनों काम जो हैं वो आज निपटाए जाएँ। आई एम मेकिंग योर वीडियो, गो विद साथ, बाय बाय Iman, मत गो Iman. Yeah. Why? You'll get an injection today. At my hospital? Yes. Go. It is yours. Iman. और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्साइटमेंट जो थी वो फ़िशेस की थी, क्योंकि वो जब भी हॉस्पिटल में आते हैं उनको फ़िशेस लाजमी देखनी होती है। लेकिन आज पता नहीं क्यों किसी भी पॉइंट के अंदर जो है वो कोई फ़िश नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, रोना धोना डाल दिया। उसके बाद इनकी वैक्सीनेशन हो गई थी। वैक्सीनेशन के बाद अब हम जा रहे थे, क्योंकि इसने बीच में इतना परेशान किया कि मैं कोई भी क्लिप नहीं बना सकी थी। दैन उसके बाद अब मेरे अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा क्यों ना दोपहर का खाना खा लिया जाए, क्योंकि हमें आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। वो एज़ यूजुअल हम यहाँ पर भी फ़िश ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें इधर भी फ़िश नहीं मिली, तो बस वो इसी चक्कर में घूम रहे थे कि कहीं तो कोई फ़िश उनको मिल जाएगी। बस दैन उसके बाद जो है वो हम ऊपर आ गए। ऊपर आके हमने जो है वो थोड़ा बहुत खाने के लिए जो भी अवेलेबल था वो खाया, ताकि बच्चे जो हैं वो भूखे ना रहें, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी टाइम था और मुझे वहाँ डॉक्टर के पास भी जो है वो काफ़ी टाइम लग जाना था। आजकल पाकिस्तान में जितनी बीमारियाँ आ गई हैं, तो लाजमी आप जो है वो अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं। कोशिश करें कि कोई भी वैक्सीनेशन जो है ना वो उनकी मिस ना हो, क्योंकि बीमारियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो वैसी तो नहीं है ना जितनी जैसे पहले हुआ करती थी। अब कितनी चीज़ें फ़ेक हैं, हम क्या रियल खा रहे हैं क्या फ़ेक खा रहे हैं हमें ख़ुद को नहीं पता। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से अच्छा खिलाएं। और जितनी वैक्सीनेशन हैं, डॉक्टर के विज़िट्स हैं, आप 3 मंथ्स के बाद तो लाजमी जो है वो एक प्रॉपर चेकअप बच्चों का करवा दिया करें। उसके बाद देखें, यहाँ पर भी हम फ़िशेस ढूंढ रहे थे और हमें यहाँ फ़िशेस मिल गई हैं और वो बड़े खुश हो गए कि चले मम्मा मुझे फ़िश मिल गई हैं। उसके बाद शाम हो गई थी। मैंने जैसे बताया कि मुझे डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम लग जाना था। दैन शाम के बाद हमने चाय वाय पी। अब गाड़ी से जैसे ही हम घर जा रहे थे तो मुझे शकरकंदी दिख गई, और ये दिख जाए और मैं खाना खाऊँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये इतने मज़े की लगती है जब वो चाट मसाला डाल के और लेमन डाल के देते हैं। मुझे आप लाजमी बताइएगा कि किस किस को ये वाली शकरकंदी पसंद है। मुझे तो ये जहाँ भी मिल जाती है ना, ये कोयलों पे बनाई हुई होती है और इसमें चाट मसाला और लेमन डला हुआ होता है। यकीन करें किसी चीज़ का इतना मज़ा नहीं होगा जितना ये खाने का मज़ा आता है। चलें जी, यहाँ दोबारा से हम अपने किचन में आ गए हैं। आज मैं बना रही हूँ 3 लीचीज़ केक। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप ऑफ फ्लावर, मैदा जिसको कहते हैं। उसके साथ हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 3/4 टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। सॉल्ट जो डालेंगे वो भी हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और इसको जो है वो अच्छे से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे, ताकि तीनों पाउडर्स जो हैं वो एक जान हो जाए, यकजान जिसको कहते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाए। देन आप उसके साथ एक पैन ले लीजिएगा। पैन को अच्छे से बटरिंग कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो केक है वो नीचे चिपके ना। अब यहाँ पर हम लार्ज साइज़ के 5 अंडे ले लेंगे और उसमें से एग योक को बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी एग योक जो है वो वाइट में मिक्स ना हो, वरना तो हमारी जो एग वाइट है उसमें वो फ्लफ़ी नहीं बनेगी, उसमें जो है वो पीक्स नहीं बनेंगी, और ना ही तो हमारा बाउल या कोई भी ऐसा स्पून या हमारी मशीन जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। गीले होने से भी जो है वो हमारे अच्छे से जो है वो फ्लफ़ी नहीं होगी एग वाइट जो है ना। साथ ही हमने 1.5 कप जो है वो शुगर भी रख ली है। इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे फुल स्पीड के ऊपर, और आराम आराम से जो है वो इसके अंदर शुगर डालेंगे। शुगर हम जो है वो सारी ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि बाकी शुगर जो है वो हमारी एग योक के अंदर जाएगी। देखिए मैं किस तरह से बिल्कुल आराम आराम से जो है वो शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर हमने जो है वो ग्रैनुलेटेड लेनी है, जिसमें थोड़े थोड़े से
इतने मोटे दाने ना हों शुगर के, थोड़े बारीक हों ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब ये पीक्स देखिए मेरी कितनी अच्छी बन रही हैं और ये मेरी जो है एग वाइट जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है। अब इसी तरह से हम जो है वो एग योक्स लेंगे, एग योक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास जितनी भी शुगर रखी हुई थी, रिमेनिंग शुगर जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको दोबारा से हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने जो शुगर है वो इसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। बस अब इधर यहाँ पर जो है वो देखें मैं किस तरह से शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर रही हूँ। आपने बस मेजरमेंट सही रखनी है। आप कोशिश करें कि मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो दूध का ऐड करूँगी और दोबारा से अच्छी तरह से जो है वो इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी ताकि शुगर जो है हमने ग्रैनुलेटेड ली थी तो अच्छी तरह से वो अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर जो है वो मैं तकरीबन 2 कप्स मैदा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट का जो मैंने एक मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर रही हूँ। अब जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आपको वहाँ से अमाउंट और क्वांटिटी सारी पता लग जाएगी। तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा कि मैंने बताया नहीं कि कितनी चीज़ें थी, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और इसको बिल्कुल स्लोली जो है आपने वो हिलाना है। आपने बिल्कुल इसको फेंटना नहीं है या ब्लेंड नहीं करना, बहुत हल्के से आपने इसको मिक्स करना है ताकि आपका केक जब बेक हो रहा हो तो वो बैठे ना, वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है वो बेक हो जाए। अब यहाँ पर परेशान नहीं होगा कि मैंने इसमें जो है वो बटर या ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि इस रेसिपी में बटर या ऑयल नहीं जाता है। यहाँ पर जो है अब मैं ऐड कर रही हूँ अपना एग वाइट, लेकिन इसको मैं बहुत आराम से थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसको हल्के हाथ से सिर्फ आपने इस तरह चम्मच से ऊपर नीचे उठा के मिक्स करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो क्रीम जो है वो बैठ जाएगी, जो फ्लफीनेस आपको दिख रही है वो उसमें फिर नहीं रहेगी। बस आपने स्पून के साथ इसको हल्के से फोल्ड करके जितनी एग वाइट है वो आपने इसमें मिक्स कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारी एग वाइट और एग योक अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुकी है। अब इसको मैं जो है वो पैन में निकाल लूँगी। मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट होने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया था। अब जैसे ही हमारा बैटर जो है वो अच्छे से मोल्ड में आ गया है, इसको हम तकरीबन 2-3 दफ़ा जो है वो टैप कर लेंगे ताकि एयर पॉकेट्स अंदर बन जाती हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से फूले। अब यहाँ मैं जो केक है उसको ओवन में रखने जा रही हूँ। आप तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लीजिएगा। साथ ही अब ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से बेक होके आ गया है। इसकी ऊपर की लेयर जो है वो हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो है वो इसके अंदर एक मिल्क का बैटर डालेंगे, जिसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनेंगे। आप एक बाउल ले लीजिए। बाउल में आपने एवापोरेटेड मिल्क डालना है तकरीबन हाफ़ कप। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 2 कप्स ले लें और इसको इतना बॉईल करें ये हाफ़ कप रह जाए तो देन इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो एवापोरेटेड मिल्क ही होता है। साथ ही हम इसमें नॉर्मल जो है 1.5 कप मिल्क ऐड कर लेंगे या 2 कप भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका केक ज़रा बड़ा है तो आप थोड़ा 2 कप ऐड कर लीजिए। साथ ही हम इसमें 1 टिन जो है वो कंडेंस मिल्क का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। देन हमारा जो केक था उसको मैं वापस से मोल्ड में रख रही हूँ ताकि जब मैं इसका मिक्सचर इसमें डालूँ तो वो अच्छी तरह से जो है वो केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और वो इधर उधर वेस्ट ना हो। आप भी जिस पैन के अंदर जो है वो केक बेक करेंगे तो उसी में ही आप इसके अंदर ये बैटर डाल दीजिएगा। आप देखें आप कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ, इसी से जो है वो हमारा केक बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल आराम से प्रेस करके आपने जो है वो अपना सारा मिक्सचर इस केक के अंदर डाल देना है। आप ये केक ज़रूर बनाइएगा, ये इतना सॉफ्ट और इतना मज़े का केक बनता है। और जाहिर सी बात है जब बेकिंग घर में हुई हो तो आपको ख़ुद पता होता है कि हर इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छा और साफ़ सुथरा है, हर चीज़ आपने अच्छी यूज़ की है, तो आप लाजमी घर में बनाएं। अब जो है इसकी टॉपिंग के लिए क्रीम रेडी कर लेते हैं। मेरे पास पाउडर क्रीम थी, आप जो है वो कोई भी व्हिप क्रीम ले लीजिए, तकरीबन 1 पैकेट। अब मुझे पाउडर क्रीम से बनाना था तो मैंने इसलिए उसमें दूध ऐड किया है और दूध ऐड करके मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरी क्रीम जो है वो फ्लफ़ी हो जाए।
देन उसके बाद किसी भी पाइपिंग बैग में लेके आप अपने केक के ऊपर अच्छे से आइसिंग कर लीजिए, बस हमने ऊपर से उसको कवर करना है। देन उसके बाद देखिए मेरे पास चॉकलेट श्रेडेड रखी हुई थी तो वो मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। आपके पास कैरमल है, आप कैरमल डाल दें, कैरमल सॉस है वो डाल लें, चॉकलेट सॉस है चॉकलेट सॉस डाल, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस पर डाल सकते हैं। उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से आप ठंडा करिए, ठंडा करने के बाद इसको खाएं, देखें बहुत ही मज़े का केक जो है ना वो आपका रेडी होगा। चलिए जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।